अस्सलामुअलैकुम, आदाब, हाय, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ज़िंदगी की हकीकत में देश, शरीयत, संविधान। देश शरीयत से नहीं, संविधान से चलेगा, ये सवाल उठते हैं। मेरे ख्याल से ना तो कोई पूरी तरह से शरीयत पे चलते हैं, ना ही संविधान पे। और हमारे भारत देश में बहुत सारे मज़हब हैं, सबके अपने अपने रूल होते हैं, सब अपना अपना रूल कहीं ना कहीं अपनाता है। कोई ढककर चलता है, कोई नंगे चलता है, कोई सर पे टोपी डालकर चलता है, कोई बदन खोलकर चलता है, कोई आधा फटे हुए कपड़े पहनकर चलते हैं। किसी के चप्पल टूटे रहते हैं, किसी के चप्पल अच्छे रहते हैं, कोई जूता पहनकर चलता है। और किसी के कपड़े छोटे छोटे होते हैं, किसी के बड़े बड़े कपड़े होते हैं, किसी के पूरे फुल ढक कर के चलते हैं, जिसे नकाब कहते हैं। लेकिन कोई भी सा भी कपड़ा पहन ले, कुछ भी डाल ले बदन पे, तो उस पर कोई आवाज़ नहीं उठती। लेकिन अगर हम नकाब पहन कर बाहर निकलते हैं तो एक आवाज़ उठती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा लगता है जैसे ये नकाब नहीं हुआ, ये नकाब से कोरोना फैल रहा है, हिजाब से। एक सवाल और उठते हैं कि बच्चियों को आप हिजाब में क्यों देखना चाहते हैं। मेरा भी एक सवाल है कि आप बच्चियों को बिना हिजाब के क्यों देखना चाहते हैं। एक और सवाल, स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म या हिजाब। फिर वही बात हुई, हिजाब में हिजाब नहीं तो यूनिफॉर्म, और स्कूल में यूनिफॉर्म तो रहना ही चाहिए। लेकिन वही बात, छोटे या बड़े, इसके भी झगड़े। अगर छोटे पहनेंगे और उस पर दुपट्टा ना लेंगे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर थोड़े बड़े पहनेंगे और दुपट्टे लेंगे तो फिर वही कोरोना फैलेगा। एक सवाल और, फिर स्कूल शिक्षा के लिए धार्मिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए धार्मिक गतिविधि, लेकिन स्कूल में नाच गाना भी नहीं होनी चाहिए। स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन सलवार सूट दुपट्टा। और जिसे छोटे दुपट्टे लेने वो छोटे दुपट्टे ले, जिसे बड़े दुपट्टे ले वो बड़े दुपट्टे ले। इस पे सवाल नहीं उठनी चाहिए। भारत को सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जाना चाहिए कहा जाता है। तो क्या हिजाब हटा देने से महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी और हिजाब ले लेने से सुरक्षित नहीं है? जिसने भी ये आवाज़ उठाई है, इसका मतलब यही जा रहा है ना कि हम हिजाब हटा देंगे तो हमारे ऊपर कोई बला नहीं आएगी। खिलाड़ी इरफान पठान, वो अपनी बीवी को हिजाब पहना दिए तो उनकी सोच रूढ़िवादी हो गई। गलत अल्फाज उठाने पड़ेंगे मुझे भी, और अगर बिकनी पहना देते तो उनकी सोच क्या हो जाती, आप खुद सोचिए कि टेक्नोलॉजी में बदल जाती। अगर हिजाब पहना दिए तो उन पे सवाल उठने लगे, उनकी सोच इतनी रूढ़िवादी है। हद हो गई यार आप लोगों की। आप अपने रूल से चलिए, हम अपने रूल से चलते हैं। और रह गया सवाल हिजाब के ऊपर, तो ये हमारे इस्लाम में, हमारे मजहब में पर्दा लाजमी है औरतों के लिए, और वो हिजाब पहना रहे हैं तो रूढ़िवादी उनकी सोच हो गई। हद कर दिया आप लोगों ने। वो कोई कॉलेज नहीं जा रही हैं, वो कोई स्कूल नहीं जा रही कि उन पे आप सवाल उठा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज के लिए यूनिफॉर्म, आमतौर से हम घर से बाहर निकले ना तो आप क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? फिर स्कूल कॉलेज में हम भी कह रहे हैं कि हाँ यूनिफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन हर हद की एक सीमा होती है, वो सीमा पार नहीं करनी चाहिए। इरफान पठान गलत चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं। हिजाब गलत चीज़ है, जो गलत चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं इरफान पठान। खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन अपनी बीवी को हिजाब पहना दिए तो वो गलत चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं। तो सही चीज़ क्या है? यूं ही निकल जाए रोड पे ओपन, तो वो सही चीज़ों का होगा, समर्थन कर रहे हैं। हद कर दिया आपने। ज़ीशान सिद्दीकी
जब हिजाब गर्ल के पास मिलने गए तो बोला गया उनके क्या मायने निकाले जाए। भाई आप टेस्ट करवा के देख लीजिए, कहीं हिजाब गर्ल की वजह से उनको कहीं कोरोना ना हो गया हो। तो कहीं आप लोग से बात करें, आप लोग बात करें ज़ीशान सिद्दीकी से, तो कहीं सबको ना कोरोना हो जाए देश में, क्योंकि हिजाब से तो सबको कोरोना हो रहा है ना। हिजाब गर्ल के पास गए जब ज़ीशान सिद्दीकी, तो उन पे एक आवाज़ उठ रही है को इसके क्या मायने निकाले जाए। हद हो गई। एक सच और ये हकीकत और ये सच, जब भी मेरे मुंह खुलेंगे सच के लिए, औरतों के लिए पर्दा, कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, अपने अंदर झांक कर देखेंगे ना तो उनके यहाँ भी कहीं ना कहीं पर्दा मिलेगा। ये जो औरतों का पर्दा है ना, कोई भी मजहबी इंसान, कोई भी धार्मिक इंसान नहीं चाहेगा कि औरत खुलेआम ऐसे ही रहे। नफरत की आग में पर्दा जलाना चाहती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमारा भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। धूप से बचने के लिए जब लड़कियां स्कूल जाती हैं तो एक दुपट्टा ले लेती, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, किसी भी धर्म की हो। और अगर यही लड़कियां एक दुपट्टा ले ली और हिजाब डाल ली अपनी शक्ल पे, तो क्या गुनाह किया? समझ में नहीं आता है हमको। यूनिफॉर्म के साथ स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म तो होना चाहिए, क्योंकि एक पहचान होती। जब हम मरते हैं तो हमारे मरने के बाद भी हमारी एक पहचान होती है, कफन। तो स्कूल की भी एक पहचान होती है, यूनिफॉर्म। लेकिन यूनिफॉर्म के साथ एक दुपट्टा होना लाजमी है। और स्कूल और कॉलेज में लड़कियां जब दुपट्टा ले लेंगी तो शिक्षा में कमी नहीं आएगी। और दुपट्टा तो ज़रूरी है। और मैं उनसे भी कहती हूँ जो हिजाब के लिए, नकाब के लिए स्कूल और कॉलेज में ज़िद कर रहे हैं, तो वो ज़िद ना करें। मोहब्बत बांटें और मोहब्बत लें, मोहब्बत दें और मोहब्बत लें। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीबी फातिमा की लड़की थी, वो मोटा चादर दुपट्टा ओढ़ के रखती थी। तो स्कूल और कॉलेज में दुपट्टा चाहिए। और आप बड़े दुपट्टे, जिसे छोटा लेना हो छोटा ले, लेकिन दुपट्टे चाहिए। जिसे बड़ा लेना हो बड़े ले, लेकिन यूनिफॉर्म का हिस्सा होना चाहिए। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे देश में, और मेरी ये आवाज़ जहाँ तक पहुँची मेरे देश में, तो वो लोग दुपट्टा को लागू करने की कोशिश करेंगे और दुपट्टा लाएं स्कूल कॉलेज में। अब रहा सवाल औरतों के हिजाब को लेकर के, किन लोगों को बुरा लग सकता है? उनको बुरा लगेगा जो अपना दुकान चलाना चाहते हैं, उनको बुरा लगता है जो अपना सियासत, हमें तो आता भी नहीं है सियासत करना, और वो जो राजनीति होती है, वो जो क्या बोलते हैं, अपना अपना राज चलाओ, वही लोगों का काम है। बाकी जो नॉर्मल फैमिली के लोग हैं, वो लोग नहीं चाहेंगे कि हाँ हमारी लड़कियां बेपर्दा यूं ही घूमें। हर कोई चाहता है हमारी लड़कियां सुरक्षित रहे और अच्छे से रहे, बुरी निगाह और बुरी नज़र हमारी लड़कियों पर, हमारे घरों पर भी ना पड़े। धूल गर्दे की वजह से, कि हमारे घर के अंदर धूल गर्दा ना आए, तो हम घर के दरवाजे पे पर्दा लगा देते हैं, खिड़की पे पर्दा लगा देते हैं। और बुरी निगाह से बचने के लिए हम हिजाब लगा लिए तो बहुत बड़ा गुनाह किए हैं। जो दुकान चमकाना चाहते हैं अपना, वो लोग लड़कियों को हिजाब नहीं लगाने देना चाहते होंगे। जिनकी नज़र गंदी है, जिनकी सोच गंदी है, वो लोग लड़कियों को हिजाब नहीं लगाने देना चाहते हैं।
मैं जो बोलूँगी खुल कर बोलूँगी, हकीकत बोलूँगी मैं। वरना कौन चाहेगा कि जब हमारे घर में गर्दा ना आए, हम पर्दा लगाते हैं, खिड़की में पर्दा लगा देते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई हवा चले तो गर्दा ना आए, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम बाहर जाए तो बुरी निगाह ना पड़े। अब जिसका ज़हन गंदा हो गया है, जिसका दिल ही काला हो गया, तो उसकी तो बातें अलग है। मेरी बातें बुरी लगेगी, लेकिन मैं सच बोलूँगी और साफ बोलूँगी। और मेरी बातें, मैं सोच रही हूँ कि किसी को बुरी ना लगे। मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं साफ साफ बोल रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, बुरी ना लगे। और मोहब्बत बांटें, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में मोहब्बत चाहिए। और इस नफ़रत की वजह से हमारा हिंदुस्तान पीछे हो जाएगा। कह रहे हैं ना, क्या कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान महान है, आगे बढ़ा है, तरक्की करे, तरक्की करे। तरक्की के अल्फाज सबके ज़ुबान पर है, लेकिन नफ़रत है। अभी अभी क्या बोला जाता है, बोला गया, अभी हम किसी के मुंह से सुने, नाम हम नहीं खोलेंगे, नाम भी नहीं हम बोलेंगे। बोला गया कि क्या मुझे याद नहीं पड़ रहा है, कुछ गलत अल्फाज मुसलमानों के बारे में बोला गया। तो क्या जिस्म हम काटते हैं तो क्या हमारे जिस्म में खून नहीं है? हमारे जिस्म में वही खून है जो आपके जिस्म में खून है, सिर्फ मजहब का फ़र्क है। दुनिया में तो हम वही हैं। आप हमें मार दोगे, काट दोगे, हम मर जाएंगे, मंजूर, हम मर जाएंगे, लेकिन क्या हमें आप मिटा पाओगे? मजहब को नहीं। हम चाहते हैं दुनिया में हिंदू भी रहे, मुस्लिम भी रहे, और सिख भी रहे, ईसाई भी रहे, सारे मजहब, सारे धर्म रहे, क्योंकि एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे को मजबूत करने के लिए। बाकी आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, हमें बोलना भी नहीं आता, समझना भी नहीं आता, फिर भी मैंने अपनी एक आवाज़ उठाई है, मैं अपनी बातें आप लोगों के सामने रखी है। अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि मेरी वीडियो हर उस शख्स के पास जाए जो नफ़रत फैलाते हैं, और उनके पास भी जाए जो अमन लाना चाहते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे बोलने में और मैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाऊं तो मुझे सहूलत मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और वो रब जो सबको पालता है सबको खुश रखे, आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।